जंगल में बसंत पंचमी पर पतंग उत्सव। जंगल में सुबह की पहली किरणों के साथ हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। पक्षियों का मधुर आवाज वातावरण को और भी सुखद बना रहा था। इस दिन जंगल में एक खास उल्लास का माहौल था, क्योंकि आज बसंत पंचमी थी। पूरे जंगल में खुशी का माहौल था और हर जानवर इस पर्व को खास बनाने की तैयारी में जुटा था। जंगल के मुखिया शेर सिंह ने कुछ दिनों पहले ही यह घोषणा की थी कि इस बार बसंत पंचमी पर पतंग उत्सव आयोजित किया जाएगा। ये सुनकर सभी जानवर बहुत उत्साहित थे। जंगल के हर कोने से जानवर अपने अपने पतंग बनाने में व्यस्त थे। कोई रंगीन कागज ला रहा था, तो कोई पतंग की डोर तैयार कर रहा था। तोते टुन्नू और मोर मोरनी अपने पंखों के रंगों से प्रेरित होकर रंग बिरंगी पतंगें बना रहे थे। खरगोश बबलू ने अपनी पतंग को गाजर के आकार का बनाया, जो देखने में काफी मजेदार लग रहा था। वहीं बंदर मिंटू और चिंपू ने सबसे बड़ी पतंग बनाने की ठानी थी, ताकि वे सबका ध्यान आकर्षित कर सकें। बसंत पंचमी के दिन सुबह सुबह जंगल के बीचों बीच मैदान में पतंग उत्सव शुरू हुआ। शेर सिंह मंच पर खड़े होकर सभी का स्वागत कर रहे थे। तोते टुन्नू ने सबको हंसाते हुए कहा, आज तो आसमान में रंगों की बारिश होगी। इस पर सब हंस पड़े। जैसे ही शेर सिंह ने सीटी बजाई, सभी ने अपनी पतंगें आसमान में उड़ाना शुरू कर दिया। मोर मोरनी की इंद्रधनुषी पतंग सबसे पहले उड़ान भरने लगी। बंदर मिंटू और चिंपू ने मिलकर अपनी विशाल पतंग उड़ाई, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। खरगोश बबलू की गाजर वाली पतंग सबसे अलग और अनोखी लग रही थी। जंगल के जानवरों ने पतंगबाजी को लेकर कई मजेदार मुकाबले किए। हाथी रामू अपनी सूंड से पतंग पकड़कर उड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पतंग बार बार उलझ जाती। इस पर तोता टुन्नू ने मजाक करते हुए कहा, रामू भैया, पतंग उड़ाना सूंड का खेल नहीं, डोर का खेल है। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, पतंगबाजी का जोश और बढ़ता गया। आसमान में रंग बिरंगी पतंगें एक दूसरे को काटने की कोशिश में जुटी थीं। बंदर मिंटू ने चतुराई से खरगोश बबलू की पतंग काट दी, लेकिन बबलू ने जल्दी ही नई पतंग उड़ाकर अपनी हार का बदला ले लिया। सियार गिल्लू ने छुपकर अपनी डोर में गोंद लगाया था, ताकि उसकी पतंग कोई काट न सके। लेकिन जैसे ही उसने पतंग उड़ाई, तोते टुन्नू ने उसकी साजिश पकड़ ली। टुन्नू ने शेर सिंह को बताया और शेर सिंह ने गिल्लू को डांटते हुए कहा, खेल में ईमानदारी सबसे जरूरी है। जंगल के छोटे बच्चे भी उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। नन्हे खरगोश, हिरण और गिलहरियां छोटी छोटी पतंगें उड़ाकर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे थे। मासूम हंसी और खुशी से पूरे जंगल का माहौल और भी आनंदमय हो गया। मोर मोरनी ने अपनी पतंग पर शांति और प्रेम का संदेश लिखा था। जब उनकी पतंग सबसे ऊंची पहुंची, तो सभी जानवरों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। शेर सिंह ने कहा, बसंत पंचमी न केवल उल्लास का पर्व है, बल्कि यह हमें एकता और शांति का संदेश भी देता है। शाम होते होते पतंग उत्सव का समापन हुआ। शेर सिंह ने सबसे अच्छी पतंग बनाने और उड़ाने वालों को इनाम दिया। मोर मोरनी को उनकी सुंदर पतंग के लिए पहला पुरस्कार मिला, जबकि बंदर मिंटू और चिंपू को उनकी विशाल पतंग के लिए दूसरा पुरस्कार मिला। जंगल के सभी जानवर पतंग उत्सव की इस अनोखी याद को हमेशा याद रखेंगे। शेर सिंह ने अंत में कहा, यह त्योहार हमें सिखाता है कि मिलजुल कर रहना और साथ में खुशियां मनाना ही असली जिंदगी है। सीख इस प्रकार, जंगल में बसंत पंचमी का यह पतंग उत्सव खुशी और एकता का प्रतीक बनकर सबके दिलों में बस गया।
कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।